कि स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों हिट द लाइक बटन। आज मार्केट में काफ़ी गिरावट आई और उसमें हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में हमें काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिले। जिसने वो पॉइंट कैप्चर किए वो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। दोस्तों कल 5 तारीख को मंगलवार को मार्केट किस साइड जा सकती है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रजिस्टेंस है, कहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी, कहाँ हमें एग्जिट होगा, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों कल मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको साफ बोला था, अगर फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट 51,500 के नीचे निकले, हमारा टारगेट होगा यहाँ तक का 51,324 तक का। पर क्या हुआ, पहली ही कैंडल ने ये सारा कैप्चर कर लिया। पहली ही कैंडल ने बिल्कुल मार्केट नीचे आके बिल्कुल 51,324 पे बंद हुई और फिर यहाँ आके थोड़ा सा रुकी। जैसे ही रुकी ये कैंडल बनी, देखो दोस्तों ये है तो पॉजिटिव कैंडल। जैसे ये बनी तो मैंने आपको एक पुट साइड की पेपर ट्रेड स्टडी के लिए थी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी यही चीज़ हुई। तो मुझे कुछ लोगों के मैसेज आने लगे, ये जो दो कैंडलें बनी कि सर आप क्यों ये दे रहे हो, क्योंकि कहीं गलत तो नहीं लिखा गया। दोस्तों मैंने बोला नहीं, गलत नहीं लिखा गया, क्योंकि मार्केट पूरी न्यूज़ बेस्ड थी और नेगेटिव मार्केट थी। इस जगह पे आके मार्केट ने थोड़ा रीटेस्ट किया। दोस्तों देखो एक चीज देखा करो ध्यान से, जब मार्केट एकदम कोई बड़ी कैंडल बना देती है तो हर बड़ी बड़ी कैंडल तो थोड़ी बनेगी। एक कैंडल बड़ी बनी, अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मार्केट को कुछ तो यहाँ रुकना पड़ेगा ना, कुछ यहाँ रुकेगी, रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। टाइम स्पेंड करने के बाद देखो घंटा एक घंटा रुकी, उसके बाद फिर देखो मूव आया हमारा। तकरीबन पहला टारगेट हिट हो गया था, दूसरे टारगेट के पास जाके मार्केट वापस आ गई, फिर सारा दिन साइडवेज रही। अब इसको कई लोग कॉल बोलेंगे नहीं, इसमें सारा टाइम डीके ही लगा, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। जिसने इस जगह पे आके अपना पॉइंट कैप्चर कर लिए उसको आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होया। अगर आज बैंक निफ्टी की बात करूं, हमें 250 के करीब पॉइंट मिले, और निफ्टी की बात करूं उसमें भी हमें 100-125 पॉइंट आराम से मिले। वो सब चीज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा। अब कल कहाँ क्या होगा मार्केट में, 51,215 पे मार बंद हुई है और 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है दोस्तों, कल क्या हो सकता है देखो। अब ऊपर चीज ध्यान रखना, कॉल साइड अभी भी थोड़ा सा रिस्की होगा। बाकी कल मार्केट सुबह डाटा देखेंगे 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे क्या मार्केट का डाटा, फिर मैं आपके साथ थोड़ा ज़्यादा बात कर सकता हूँ। अगर वैसे बात करूँ, मार्केट फ्लैट ओपन और रीटेस्ट करे तो दोस्तों कल अगर मतलब कॉल सेट स्टडी बन रही होगी तो छोटे टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे और जल्दबाजी में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। अब यहाँ एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद मूविंग एवरेज आ गई, तो उसके बाद ये 150 पॉइंट के ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस है। असल में अगर दिल से काम हो, मजे वाला काम हो, तो मार्केट रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे। जो रिस्की ट्रेडर है, जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे और 5 मिनट की कैंडल ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ये 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हम कॉल साइड चले जाएंगे, कम क्वांटिटी रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मार्केट इस मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, और यहाँ ना दोस्तों एक दो कैंडलें अगर बन जाएं फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मार्केट रुके, रुकने के बाद जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा, फिर हमारा टारगेट 52,770 का हो जाएगा। फिर हमें दोस्तों ये 200-250 पॉइंट और कैप्चर करने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट बिल्कुल यहाँ जाए और यहाँ रुके ना, तो आप ट्रैप हो सकते हो, मार्केट एकदम नीचे आ सकती है। ये चीज ध्यान रखना। मैं दोबारा समझाता हूँ, फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री कर लेंगे। अगर ये 200 दिन की मूविंग एवरेज झट से एक कैंडल बने, दिन का हाई ब्रेक करे, ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तो स्टॉप लॉस बिल्कुल अपना ट्रेल कर लेना, बिल्कुल पास कर लेना। क्योंकि अगर यहाँ रुकेगी तो ठीक है, मार्केट नहीं रुकी तो एकदम नीचे आ सकती है, फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट कर सकती है और मार्केट हमें ट्रैप कर सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर हमने क्वांटिटी तब बढ़ाएंगे अगर मार्केट यहाँ थोड़ा रुकती है, घंटा एक घंटा रुके, रुकने के बाद जैसे ही दिन का हाई ब्रेक करेगा, हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। जहाँ क्या करेंगे, यहाँ आके एक बार हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही ऊपर निकलेगी तो दिन का हाई ब्रेक करेगी, हम कॉल सेट दोबारा एंट्री करेंगे, फिर हम ये 200-250 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था कल अगर फ्लैट ओपन हो रही है, मार्केट ऊपर निकलती है। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन हो दोस्तों मार्केट और रिटेस्ट करे, नीचे निकले, तो आज का जो ये लो है, जैसे ये लो ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन आएगा, तब हम क्या करेंगे, एक 5 मिनट की कैंडल की डबल कंफर्मेशन में
करने के बाद हम पुट साइड की एंट्री करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 50,830 का हो जाएगा। अगर इसके नीचे निकले तो दोस्तों 50,660 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड एंट्री करेंगे अगर इसके नीचे निकल गया। ठीक है दोस्तों। गैप डाउन में क्या करेंगे दोस्तों देखो आज की तरह अगर मार्केट, मैंने कल भी आपको एक चीज बोली थी, अगर मार्केट इस जगह पे बिल्कुल इसी जगह 51,060 के ऊपर कहीं या 50 के ऊपर कहीं यहाँ होते बिल्कुल नीचे, इस लाइन के बिल्कुल नीचे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अभी तो ये सपोर्ट है, आज इसने इस मार्केट को रोक लिया यहाँ पर, कल फिर ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे ही पहली कैंडल नेगेटिव बने, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही हो, हम पुट साइड आएंगे, फिर हमारा 50,830 और 50,660 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे पुट साइड के। ठीक है दोस्तों। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर मान लो मार्केट 50,830 800 इस किसी जोन में ओपन हो जाए और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, या दिन में जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर हम गैप फिल होने तक के टारगेट के लिए, इस जगह तक के लिए हम कॉल साइड एंट्री करेंगे। फिर दोबारा मार्केट इस जोन में रुक सकती है, इस जोन में ऐसे कर सकती है। अगर तो इसमें रुक गई, रुकने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर निकले, फिर हमें हमारा जो टारगेट है यहाँ तक का हो सकता है 324 का, यानी इस जगह पे आके अपना स्टॉप लॉस रोल करेंगे, बिल्कुल पास रखेंगे। 51,324 हमारा ये मूविंग एवरेज तक हमारा टारगेट फिर डबल हो जाएगा। इसके ऊपर निकले फिर हमारा टारगेट ये हो सकता है। ऐसे कल बड़े टारगेट मिल सकते हैं, पर छोटे छोटे पोस्ट में, छोटा 100 150 100 150 150 200 पॉइंट का टारगेट, ऐसे मतलब एकदम बड़ा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उस हिसाब से काम करना, थोड़ी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर लेना, नहीं तो एक बार प्रॉफिट हो गया दोबारा काम ना करना, ये ना हो कि ज़्यादा लालच में जो आया वो भी चला जाए। ठीक है दोस्तों। अब बात करूंगा गैप अप की। दोस्तों गैप अप में क्या करेंगे, देखो अगर तो इस मूविंग 50 दिन की मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर ओपन हो रहा है और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, हम देखेंगे फिर ये 51,500 तक पहुंचने में कितने पॉइंट रहते हैं। अगर तो इसमें 70-80 पॉइंट रहते होंगे, फिर हम वेट करेंगे कब ये 51,500 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, दूसरी इसका 5 मिनट ऊपर हो, जहाँ तो फिर यहाँ रोक के वैसे बॉक्स बनाए, जहाँ इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे, तब हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा 51,770-80 हमारा टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट, और दूसरा 52,900, जब 52,000 के टारगेट के लिए हम कॉल सेट जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होती है, मान लो 200 दिन की मूविंग एवरेज 52,500 के ऊपर ओपन होती है और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बन जाए और दिन में कभी भी उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, फिर ये मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेगी, हम 51,700 का टारगेट लेके कॉल सेट चले जाएंगे। अगर मार्केट बिल्कुल इसके नीचे ओपन हो रही है तो दोस्तों जैसे ही नेगेटिव कैंडल बने, हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे यहाँ तक के कैप्चर, फिर हमारा मतलब गैप फिल होने के लिए, जैसे ही गैप फिल हो, मार्केट रुके, दोबारा फिर दोनों तरफ प्रॉफिट लेने के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये थे कल निफ्टी के लेवल, निफ्टी में क्या हो सकता है, कहाँ जा सकता है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, देखो दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन हो, जैसे आज इस जगह पे ओपन हुई है, इस जगह पे ओपन हो और पहले ही नेगेटिव बने, अब दोस्तों आज ये एक सेलिंग जोन बन चुका है, इस जगह ओपन हो, मार्केट नीचे फिर आएगी, हम क्या करेंगे, जैसे ही दिन का लो ब्रेक हो रहा हम पुट साइड की एंट्री करेंगे, पर अकबर इस जो ये लाइन है इसके बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगी, जैसे ही पहली पॉजिटिव कैंडल बने, दिन में जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो रहा हो, तब हम 52,000 टारगेट के लिए, 52,200 टारगेट के लिए कॉल सेट एंट्री करेंगे, वो लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। थोड़ा सा गला खराब है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। दोस्तों निफ्टी से पहले मैं आपको अपना पेपर ट्रेड टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। ये पेपर ट्रेड टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आपके साथ पेपर ट्रेड स्टडी शेयर करता हूँ। मेरे व्यू से अपना व्यू बनाने के लिए आज 52,200 मैंने पुट की स्टडी दी थी, जिसमें 490 हमारा पहला टारगेट था, 570 दूसरा टारगेट था। और दोस्तों इसमें अगर आपने देखा हो तो आज तकरीबन हमें दोनों टारगेट के करीब 550 560 तक हमें टारगेट मिला। और साथ में फिर थोड़े टाइम बाद मैंने 10 मिनट बाद आपको 24 पुट की एक निफ्टी की स्टडी भी प्रोवाइड कराई थी 195 में, जिसका 255 टारगेट था, दूसरा टारगेट मैं 300 का लिखना था, भूल गया था, 300 तक था, और इसमें हमें 340 तक हाई मिला। तकरीबन इसमें हमें 150 के करीब पॉइंट मिले, इसमें हमें तकरीबन
170-80 पॉइंट मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसी रोज स्टडी पेपर ट्रेड के लिए सीखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगा इस कमेंट बॉक्स में, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, तो जिसमें आप मेरे व्यू से अपना व्यू मैच करके आराम से पेपर ट्रेड स्टडी में काम कर सकते हो। निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। देखो निफ्टी का क्या हुआ था आज, जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के बाद न्यूज बेस्ड मार्केट ने एकदम मार्केट को नीचे फेंका, जैसे आज का लो ब्रेक हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको कल अगर वीडियो देखी हो, मैंने बताया था जैसे ही लो ब्रेक होगा, अगर इसकी 5 मिनट नीचे कैंडल बन रही होंगी, हम पुट साइड जाएंगे। ये लो ब्रेक होने के बाद जो पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई थी, इसमें थोड़ी सी हमें डबल कंफर्मेशन की जरूरत थी। जैसे ही हमें दूसरी 15 मिनट की कैंडल भी ये बनी और तीसरी 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो पुट साइड मैंने आपके साथ स्टडी शेयर की, जिसमें हमें तकरीबन यहाँ तक का टारगेट और आपके सामने जो कल मार्क किया था वहाँ तक का टारगेट मिला, और जिसमें हमें तकरीबन 200 के करीब पॉइंट 150 के करीब पॉइंट मिले। अब कल क्या हो सकता है देखो दोस्तों, 23,995 तकरीबन 24,000 के फ्लैट पे बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। देखो दोस्तों, ये जो 24,000 का लेवल है वो बड़ा मतलब लेवल है कॉल और पुट दोनों का, बड़ी मतलब होती है अराउंड लेवल होने के कारण। तो कल एक चीज ध्यान रखना, निफ्टी में मुझे थोड़ा सा कल कम लग रहा है कोई आएगा मूव आएगा, बैंक निफ्टी की तरफ मेरा फोकस ज़्यादा हो सकता है। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं जब ऑप्शन चेन दिखाऊंगा आपको बताऊंगा। अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, रीटेस्ट करे, जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना दे और 5 मिनट की कैंडल ग्रीन ना आए, तो आपने कॉल साइड नहीं जाना। क्योंकि अब ये देखो, ये 24,070 तक पहुंच जाएगी और 24,070 और सिर्फ 140 पॉइंट ऊपर है, और वैसे तो ये यहाँ ये स्विंग है यहाँ तक का है। तो अब क्या होगा, एकदम एक कैंडल यहाँ बन सकती है जहाँ ट्रैप हो सकती है। ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा हर 50-100 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बच के काम करना निफ्टी में। हाँ, अगर मतलब मार्केट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, फिर यहाँ जैसे आज बैंक निफ्टी ने एक जगह रुक के काम किया, ऐसे यहाँ घंटा 1 घंटा ऐसे कैंडलें बने, कुछ रुके मार्केट, उसके बाद दिन का हाई ब्रेक हो, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फिर हमारा सीधा टारगेट 24,300 तक का हो जाएगा, हमें 150-200 पॉइंट आराम से कैप्चर होने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम से एंट्री ना कर लेना अगर कॉल साइड बनती हो। पुट साइड क्या करेंगे दोस्तों, फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, आज का ये लो ब्रेक होना चाहिए दोस्तों। अगर मार्केट ट्रैप हो, नीचे निकले, जब तक 23,800 15-20 के नीचे कैंडल क्लोज ना दे, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। इसके नीचे जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे और एक 5 मिनट की कैंडल भी रेड बननी चाहिए, हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे। फिर हमारा 23,660 हमारा टारगेट जो होगा 150-200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमें कल अगर फ्लैट ओपन हो रही है मार्केट। गैप अप में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, गैप अगर मार्केट बिल्कुल 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो और पहले ही कैंडल अगर पॉजिटिव बने, दूसरी 5 मिनट की कैंडल जब दिन में जब कभी भी इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दे, एक 5 या 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, और यहाँ कुछ रुकना चाहिए, बस ये चीज़ बार बार ध्यान रखना। ये थोड़ा जो एरिया है, ये ट्रैप जोन है, यहाँ थोड़ा मार्केट रुके, रुकने का जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हो, 5 मिनट की कैंडल भी उसके ऊपर एक ग्रीन क्लोज हो, हम कॉल सेट जाएंगे, हमारा टारगेट ये 24,300 हो जाएगा। अगर इससे ऊपर निकले फिर 24,400 हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बड़े गैप अप में क्या करेंगे, अगर मार्केट 200 दिन की मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे कहीं ओपन होती है, 24,280 290, फिर जैसे ही नेगेटिव कैंडल बने दोस्तों, उसका लो ब्रेक हो रहा हो, हम पुट साइड आएंगे गैप फिल होने के लिए। पहला टारगेट ये मूविंग एवरेज होगी 50 दिन का, दूसरा टारगेट हमारा गैप फिल के लिए हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैप डाउन की। गैप डाउन में दोस्तों, अगर मार्केट आज के लो के बिल्कुल नीचे कहीं यहाँ ओपन हो और पहली ही कैंडल नेगेटिव बने, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही हो, जो दिन में जब भी लो ब्रेक हो रहा, हम क्या करेंगे, 23,660 और 23,500 ये टारगेट के लिए हम पुट साइड काम करेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, अभी 23,500 सॉरी 660 670 इस किसी जोन में ओपन हो और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, हमारा गैप फिल होने तक का टारगेट होगा। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम यहाँ तक के टारगेट के लिए काम करेंगे। पर अभी 1-2 दिन मार्केट देखो दोस्तों ट्रैप है, तो थोड़ा बच के काम करना, कम क्वांटिटी में काम करना, कुछ नहीं पता कब एकदम ट्रैपिंग जाल में फंस जाओ आप।
अगर आपने अब देखा होगा, मतलब रेट भी बड़े हाई चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रैप चल रहा है, थोड़ा बच के रहना, कम क्वांटिटी में काम करो, या तो मार्केट को सेटल हो जाने दो, थोड़ा एक जगह सही हो जाने दो, तब काम करना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये थे बैंक निफ्टी के कल के लेवल, तो आप मार्क कर लेना। बाकी कल सुबह आपके साथ बात करेंगे लाइव मार्केट में डिस्कस करूंगा दोस्तों। अब बात कर रहा हूं मैं बैंक निफ्टी की। पहले देखो दोस्तों, परसों है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, ठीक है, 6 नवंबर को परसों है क्लोजिंग। आज अगर मार्केट, एक चीज नोट करो, 51,200 के एक तरफ 37,000 है और दूसरी तरफ 35,000 है, बिल्कुल बराबर है, बहुत कम क्वांटिटी में ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है। अगर 300 से ऊपर निकले मार्केट तो 39,000 और यहाँ 32,000, ठीक है ना, तो 35,000, यानी अभी उतनी ज़्यादा कोई हौसला नहीं है दोनों तरफ। थोड़ा सा ऊपर जाके देखो, ये 83,000, 51,500 के ऊपर। अगर 300 से ऊपर निकली तो हमें 51,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, मार्केट इनको ट्रैप कर सकती है। अब दूसरी तरफ, अगर मार्केट 51,200 से, मतलब 100 से नीचे निकले, 28,000 पुट राइटर हैं, इसके मुकाबले 22,000 है, मतलब इसमें भी 51,000 पे 82,000 है, तो हमें क्या 51,000 का फ्लैट टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इससे नीचे निकले फिर हमें 700-800 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है, तो क्यों फिर ये लोग ट्रैप हो गए, जैसे आज इनको ट्रैप किया है, काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशनें देखो ये काटने लग गया, तो एक दिन और ये ट्रैप चल सकता है, तो मार्केट थोड़ा सा हमें नीचे और लो दिखा सकती है। तो बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे, कल ऑप्शन चेन 10 साढ़े 10 बजे सेटल होती है, तो उस वक्त देखेंगे। अब निफ्टी की बात करें, फ्लैट 24,000 पे है दोस्तों। मैंने आपको एक चीज बोला था, देखो 24,000 पे फ्लैट है, 1,73,000 पुट राइटर है, इसके मुकाबले 1,52,000, तकरीबन बराबर है, का थोड़ा सा ही फर्क है, 10-20 के हज़ार का भी फर्क है, ठीक है ना। तो अब ये चीज है दोस्तों, अगर तो 24,000 से ऊपर निकले तो हमें आराम से 200-300 का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1,17,000, 1,63,000, 2,33,000, इनके मुकाबले देखो 48,000, 77,000, 83,000, ठीक है। इनके मुकाबले पुट राइटिंग थोड़ी कम हुई है, इनके हौसले बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। जैसे ही आज ये पुट राइटर ट्रैप हुए हैं, तो कल ये भी पॉसिबल हो सकता है, अगर मार्केट अपना थोड़ा सा ऊपर निकलती है। अगर 24,000 से नीचे निकल रही है, अब देखो 23,900 पे 86,000 है, इनके मुकाबले 67,000 है, और 800 पे अगर बात करें 92,000 है, तो इसके मुकाबले 32,000 है, ठीक है। तो हौसले इनके ज़्यादा है, जैसे आज ट्रैप होंगे दोबारा एक दिन और ये ट्रैप हो सकते हैं, हमें 700-800 का टारगेट मिल सकता है 23,000 का। तो देखेंगे दोस्तों कल लाइव मार्केट में क्या होता है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन चेन 10 साढ़े 10 बजे तक सेटल होगी, ऑप्शन चेन पे देख के काम करेंगे। तो बाकी मिलते हैं सुबह दोस्तों, कल 5